हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है। और अब आपके जो May 25 की एग्जाम्स आ रही है उसकी पढ़ाई में आपको एकदम अच्छे से लग जाना है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ पूरा वही शेयर करूंगा कि अभी जो 5 मंथ्स बाकी है May 25 एग्जाम्स के लिए, उसमें आपका जो है प्रिपरेशन का प्लान कैसा रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे अगर आप दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ओके, तो यहां पर देखना, ये जो मैंने यहां पर 5 मंथ स्ट्रेटेजी लिख रखा है, इसमें मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि आपके हर सब्जेक्ट की जो है 3 बार रिवीजन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है हर सब्जेक्ट की 3 बार रिवीजन हो जाएगी। एंड साथ ही में जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि ऑडिट वगैरह हो गया, ठीक है, इनको हमने क्या कर रखा है, कंटिन्यूअस मैनर में क्या कर रहे हैं, हम इसको पढ़ते जा रहे हैं जिससे आप भूलोगे नहीं उसको। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो पक्की बात रहेगी कि आप दोनों ग्रुप जो है बहुत आसानी से निकाल लोगे। बट इसमें वही है कि आपको जो है बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं उसको आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। ओके, तो यहां पर देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 से। और ग्रुप 1 में भी आपका जो सेकंड पेपर होता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूं उससे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसको आपने क्या करा, पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपने ये उठा लिया। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठाना है तो वैसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहां पर आप एएफएम की जगह एफआर लिख सकते हो और यहां पर ये एफआर की जगह एएफएम लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहां पर जो है आपने लेट्स सपोज करो स्टार्ट कर लिया एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अगर आप अब क्या कर रहे हो, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपकी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस है वो आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक 16 डेज का टाइम पीरियड दो और इसमें आप क्या करो, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है पूरा कंप्लीट कर लो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे कि हमारी क्लासेस सर बहुत पहले हो गई थी। ठीक है, तो अब जो है बहुत अच्छी तरीके से हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट्स या फिर हमें क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो आप एक चीज कर सकते हो, मेरा जो एक प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेरा एक प्रैक्टिस बैच है उसको आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, और उससे क्या होगा, सिर्फ आपका एक 90 to 100 आवर्स में क्या होगा, पूरा की पूरा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, थियरी चैप्टर्स है, उनकी पूरी अच्छे से रिवीजन। एंड प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो है उनके हर चैप्टर के जो है बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस किए और हर क्वेश्चन हमने जो है हाथ से लिख के बनाया। ठीक है, हैंड रिटन सॉल्यूशन से, तो आपको जो बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको क्लास परचेस करना है, प्रैक्टिस बैच अगर आपको परचेस करना है तो आप कहां से परचेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, लेट्स लर्न इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, लेट्स लर्न इंडिया का जो वेबसाइट है उस पर आप जाओ। उसके बाद आप क्या करना, कोर्सेस में जाओ। ठीक है, उसके बाद सीए फाइनल, एंड इसमें आप क्या करो, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इसके ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अब देखो आपको एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यहां पर 2 कोर्सेज जो है दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। एक है एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, और एक है प्रैक्टिस बैच। तो अभी आपके पास जो टाइम पीरियड अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हो तो आपने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस बैच जो है लेना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस बैच में जैसे मैंने आपको बताया क्या है, एक अराउंड 90 to 100 आवर्स के जो है पूरे लेक्चर्स हैं और इसमें मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रखा है। ठीक है, जितने भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है, हर चैप्टर का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हर चैप्टर के जो है मैंने बहुत बढ़िया जो क्वेश्चंस है उनको, ठीक है, पूरा हमारे क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट किया है और उन क्वेश्चंस को हमने क्लास में पूरा एक एक लिख के बनाया है। ठीक है, और यहां पर मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस, देन मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है, सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखे। तो अगर आप इसको परचेस कर लेते हो और इसको पूरा अगर आप देख लेते हो तो आपकी जो अच्छी खासी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो थियरी चैप्टर्स है आपके, ठीक है, उसको भी मैंने यहां पर पूरा कवर करा के दिया है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि फटाफट से जो है आपको एक बार पूरा क्या करना है, एएफएम को रिवाइज करना है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह में आपको क्या करना है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ये बैच परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देख लो, अब एएफएम को जो है आपने क्या करा, 16 डेज का टाइम पीरियड दे दिया। ठीक है, एएफएम को आपने 16 डेज का टाइम पीरियड दिया और यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि आप जो है एटलीस्ट क्या करोगे, 10 आवर्स डिवोट करोगे एएफएम पे। ठीक है, हर दिन जो है आपको क्या करना है, 10 आवर्स देना है। अब 10 आवर्स कंटिन्यूअस मत बैठना, क्या करना, 2-2 घंटे के स्लॉट बना लेना। ठीक है, तो 2-2 घंटे के जब आप स्लॉट बनाओगे तो ऐसे आपको 5 स्लॉट बनाने रहेंगे। ठीक है, 2 आवर्स आप क्या करा, आपने 2 आवर्स का जो है एक स्लॉट बना लिया और ऐसा 5 स्लॉट बना लिए तो क्या होगा, अगर आपने दिन के जो है 10 आवर्स बराबर से दे दिए तो पक्की बात रहेगी कि आप 16 डेज के अंदर जो है ना एएफएम जो है पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, आप नहीं भी तो एटलीस्ट इतना कोशिश करना कि 80% सिलेबस आपका अच्छे से रिवाइज करके हो जाए। ठीक है, आपका टारगेट अभी ये रहना चाहिए कि अगर 100% भी नहीं तो एटलीस्ट 80%, ठीक है, जिससे आपका जो 80 मार्क का पेपर आता है उसको आप जो अच्छे से एक बार क्या करो, पूरा की पूरा रिवाइज कर लो। ठीक है, और ये चीज तो मैंने आपको बताई कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्रैक्टिस बैच जो है परचेस कर सकते हो। ठीक है, उसके डेमो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको जो है एक बार समझ में भी आ जाएगा कि हमने किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस वगैरह की सॉल्विंग कर रखी है। ठीक है,
और उसकी लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद देखना, अब आप क्या कर रहे हो, एफआर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एएफएम आपने कर लिया, ठीक है, 16 डेज में अच्छे से हो जाएगा। अगर दिन का 10 घंटा दोगे ना तो एएफएम आपका अच्छे से 16 डेज में निपट जाएगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एफआर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आपने एफआर को क्या करना है, 20 डेज देना है, ठीक है। और अब देखो क्या करना है, साथ साथ में आपको, आप क्या कर रहे हो, 8 आवर्स डेली एफआर कर रहे हो, ठीक है, और साथ में आप 2 घंटे क्या करो, एएफएम को दे दो, ठीक है। अब ये 2 घंटे जो आप एएफएम को दोगे, जब आप एफआर की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें जब आप 2 घंटे क्या कर रहे हो, डेली का एएफएम को दे रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर्स आपको एएफएम में डिफिकल्ट लग रहे थे, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, ये 2 आवर्स में कवर करते जाना है, ठीक है। अगर आपका कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह गया ये 16 डेज के अंदर, तो उसको आप कवर कर सकते हो। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया 100% सिलेबस, तो जो भी चैप्टर्स में आपको तकलीफ आ रही थी, ठीक है, उनके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है ये 2 आवर्स के अंदर, वैसा, ठीक है। तो आप एफआर कर रहे हो और साथ साथ में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 घंटे देना है एएफएम को, जिससे आपका क्या होगा, एएफएम और स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। समझ गई ये बात। चलो, इसके बाद हम आ रहे हैं ग्रुप 1 का जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका, ऑडिट, ठीक है। ऑडिट को भी आपको क्या करना है, 20 डेज देना है, ठीक है। और अब यहां पर भी क्या करोगे आप, डेली का 8 आवर्स जो है क्या करो, ऑडिट को दे दो, और साथ में आपको क्या करना है, 2 आवर्स देना है एफआर को, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने इसके पहले पढ़ा था, ऑडिट के पहले एफआर, उसको आपको क्या करना है, डेली का 2 आवर्स देना है। यहां पर भी सेम अप्रोच रखना कि जो भी चैप्टर आपको एफआर में टफ लग रहा था, ठीक है, वो आपको क्या करना है, ये 2 आवर्स के अंदर कवर करते जाना है, या फिर जो भी पोर्शन आपका एफआर का रह गया था थोड़ा बहुत, ठीक है, वो क्या करोगे, यहां पर आप कवर करते जाओगे, ठीक है। ये जानबूझ से हमने इस तरीके से रखा है कि जब आप ऑडिट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने साथ में कोई ना कोई सब्जेक्ट चालू रखना चाहिए, भले ही आप उसको 2 घंटे पढ़ो, तो क्या होगा, बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अगर दिन भर ऑडिट पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, बोरियत आ जाएगी, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो पुराने वाले सब्जेक्ट्स हो क्या हो रहे हैं, और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एफआर आपने निपटा दिया था, अब उसके क्या करा आपने, एक तरीके से जो भी आपको चैप्टर्स टफ लग रहे थे उसको आपने क्या करा, और अपना उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। एएफएम में भी आपको जो भी चैप्टर्स टफ लग रहे थे उसको आपने क्या करा, यहाँ पर डेली 2 आवर्स देके उसके ऊपर क्या करा, अपना और कमांड लेके आ गए, वैसा, ठीक है। तो आपने ऐसा ये 56 डेज दिया, और इसमें क्या हो रहा है, आपका ग्रुप 1 जो है पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पर कम टाइम वगैरह नहीं दिया, अच्छा यहाँ पर आपको टाइम मिला है, ठीक है, 16 दिन 20 दिन का टाइम मिल रहा है, और इसको अगर आप बराबर से फॉलो करोगे ना, तो गारंटी है कि क्या होगा, हर सब्जेक्ट का जो है आपका 80 to 90% सिलेबस तो बराबर से रिवाइज करके हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखना, अब हमारे ग्रुप 2 पे, ठीक है। अब ग्रुप 2 में आपका आता है डीटी, आईडीटी और आईबीएस, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा है कि आप आईडीटी से स्टार्ट कर लो, वैसा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप डीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब आपने यहां पर आईडीटी से स्टार्ट किया, ठीक है, और 15 डेज का टाइम पीरियड दो आप, और आईडीटी को रिवाइज करने की कोशिश करो पूरे 15 दिन के अंदर। अब देखो यहां पर मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। यहां पर आप देख रहे हो कि हम डेली का क्या कर रहे थे, 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, आर्टिकलशिप के बाद जो है तुरंत आप पढ़ाई पे लग रहे थे, ठीक है। तो यहां पर मैंने सिर्फ आपको क्या बोला कि डेली का आप क्या करो, 10-10 घंटे पढ़ाई करो। अब हमने क्या करा, 10 घंटे से बढ़ा के इसको क्या करा, 12 घंटे कर दिया, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा ही वैसा। तब आपको क्या करना है, डेली का 12 आवर्स देना है, ठीक है। अभी 12 आवर्स में से क्या करो, आप 10 आवर्स जो है आईडीटी को दो, ठीक है, और 2 आवर्स आपको क्या करना है, ऑडिट को देना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने आईडीटी की तुरंत पहले पढ़ा था, ऑडिट, उसको आपको क्या करना है, 2 आवर्स देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 10 आवर्स आईडीटी को दे दिए और 2 आवर्स ऑडिट को दे दी। और कभी भी स्लॉट्स में बना के पढ़ाई करो, ठीक है, 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाने का कभी भी, ठीक है। अगर आप 3 घंटे के बनाओगे तो क्या होगा, बहुत आपको लेंदी लगेगा, ठीक है, और 1 घंटे का बनाओगे तो बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। तो 2 घंटा जो है बेस्ट रहता है आपको 2 आवर्स के स्लॉट बनाने। और अगर आपको डेली क्या करना है, 12 घंटे पढ़ाई करना है, तो ऐसे 6 स्लॉट्स बना लो, ठीक है। हर स्लॉट के बाद आप क्या कर सकते हो, एक 15 मिनट वगैरह का ब्रेक दे सकते हो, और बाद में उसके बाद क्या करोगे, फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 15 डेज में जो आईडीटी पूरा निपटा देना है, ओके। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डीटी को ले रहे हो, ठीक है। ग्रुप 2 का जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है डीटी, उसको आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो, ठीक है। आपको पहले डीटी से स्टार्ट करना तो आप डीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है वैसा। अब यहां पर भी क्या करना है आपको, सेम अप्रोच, 12 आवर्स पढ़ाई करना है डेली। उसमें क्या करोगे, 10 आवर्स आप डीटी को दोगे और 2 आवर्स आपको क्या करना है, आईडीटी को देना है, ठीक है। जो आपने सब्जेक्ट डीटी के पहले पढ़ा था उसको आपको देना है वैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आईडीटी और डीटी निपटा देना है, ठीक है। 15-15 दिन दे रहे हैं हम दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वैसा। और डेली का आपको क्या करना रहेगा, सब्जेक्ट 10-10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप इजीली जो है 80-90% तो इजीली निपटा दोगे सब्जेक्ट्स का वैसे, ठीक है। पूरा नहीं भी हो पाता है तो 80% के ऊपर तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका कवरेज हो जाएगा सब्जेक्ट का वैसा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका आईबीएस। आईबीएस को देखो मैंने क्या करा है, 15 डेज वगैरह नहीं दिया, आईबीएस को मैंने क्या करा, 7 डेज रखा है, ठीक है, 7 डेज। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, आईबीएस के जब आप 7 दिन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली का आप क्या कर सकते हो, 9 आवर्स जो है आईबीएस को दे दो, ठीक है। अब देखो इस बार का जो है ना आईबीएस का पेपर बहुत टफ आया था,
ठीक है। तो आपको जो है आईबीएस को ऐसा निगलेक्ट नहीं करना है कि 2-3 दिन की पढ़ाई में आईबीएस हो जाएगा, वैसा मत करो, ठीक है। इज्जत से जो इसको क्या करो, 7 दिन तो आपको देना ही है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हो आप, डेली का जो 9 आवर्स आईबीएस कर रहे हो, ओके। इसके बाद में आप क्या कर रहे हो, साथ में 3 आवर्स जो है डीटी को रिवाइज करते जा रहे हो। आईबीएस के पहले आपने जो सब्जेक्ट लिया था डीटी, वो क्या कर रहे हो आप, रिवाइज करते जा रहे हो, ठीक है। तो देखो आपका कोई सब्जेक्ट छूट नहीं रहा है, आपने क्या करा, आईबीएस के तुरंत पहले डीटी पढ़ा था ना, तो उसको आपने क्या करा, अभी कंटिन्यू रख लिया साथ में, जिससे आपकी उसकी रिवीजन हो जाए वैसा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करा, एक 37 डेज दिया, और इसमें क्या हो रहा है, आपके ग्रुप 2 के जो तीनों सब्जेक्ट्स निपट जाएंगे, ठीक है। एक आपका 2-3 दिन ऊपर भी हुआ तो चल जाएगा, मैं क्योंकि मैंने आखिरी में जो 7-8 डेज का बफर रखा है वैसा। तो ऐसा आपने अगर पूरा फॉलो किया तो क्या हो रहा है, देखो 56 डेज में आपका क्या हो रहा है, ग्रुप 1, और एक 37 डेज में क्या होगा आपका ग्रुप 2। तो पूरे मिला के 93 डेज हुए, ठीक है। मोटा मोटी 3 महीने मान लो आप, और उसमें क्या हो रहा है, आपके दोनों जो ग्रुप है, ठीक है, वो आपके क्या हो गए, पढ़ के हो चुके, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखना, अब हम जो है सेकंड रिवीजन पे आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड रिवीजन मैंने अब क्या करा, टाइम पीरियड जो है ना आपका स्टडी का वो और बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने उसको 14 आवर्स कर दिया। पहले वाले इसमें देखो क्या था, 10 आवर्स था ये, इसके बाद जो है ये 12 आवर्स था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको 14 आवर्स किया। मैंने 14 आवर्स के ऊपर कभी जाने नहीं दिया, ठीक है, 14 आवर्स मैक्सिमम रखा है। अब यहां पर देखो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, 7 डेज में जो है ना, ठीक है, एफआर का जो है सेकंड रिवीजन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने पहले देखो 20 डेज दिया था, ठीक है। यहां पर आपकी अच्छी खासी जो है रिवीजन हो गई है, बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गई। अब आप इजीली जो है 7 डेज में भी क्या कर पाओगे, एफआर रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और मैंने देखो यहाँ पर टाइम पीरियड भी बढ़ा है, यहाँ पर आप डेली क्या कर रहे थे, 8 आवर्स एफआर कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 आवर्स एफआर हो रहा है, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स तो मैंने वैसे ही कर दिया, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करोगे तो 12 होगा ना, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड और बढ़ा भी दिया, ओके। तो यहाँ पर आप डेली का जो है 12 आवर्स जो है एफआर को दो, और फिर से जो है ऑडिट को लेके आ जाओ, क्योंकि ग्रुप 1 में सबसे खतरनाक जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑडिट है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स का क्या होता है, 40 भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है, बहुत उसमें दिक्कतें आ रही है। तो क्या करोगे आप, ऑडिट को जो है 2 आवर्स दोगे, ठीक है। कि ऑडिट में अगर ब्रेक ला दोगे ना, ठीक है, अगर आपने क्या करा, ऑडिट में 30 डेज के ऊपर का ब्रेक ला दिया, 1 महीने का ब्रेक ला दिया, तो भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके लिए देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक 22 दिन गए थे आपके, और फिर से हमने क्या करा, ऑडिट को जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑडिट में ब्रेक मत आने देना, 20-25 दिन के ऊपर का ब्रेक ऑडिट में बिल्कुल आने ही मत देना वैसा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 12 आवर्स एफआर को दे रहे हो, और 2 घंटा आप डेली का क्या कर रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो। आपका मजे से जो है क्या होगा, 7 दिन में एफआर का जो है सेकंड रिवीजन हो जाएगा। अब आप जब एफआर का सेकंड रिवीजन करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, वही कि जो चैप्टर्स अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं ना, ठीक है, उनकी रिवीजन आपको पहले कर करके फटाफट निपटा देना। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी है, आपको अच्छे से आते भी, उनको फटाफट से रिवाइज करते जाओ, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, आपका जो है मोटा मोटी यहां पर भी क्या होगा, ये जो 7 डेज है एफआर में, ठीक है, जो हम दे रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपका लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करके हो जाएगा, ठीक है। और जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, तब आपको ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, टफ लग रहा है, कोई भी एडजस्टमेंट आपको ट्रिकी लग रही है, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। क्योंकि सेकंड रिवीजन जब आप करोगे एफआर का, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सोचोगे कि मैं एक एक क्वेश्चन फिर से वहां पे क्या करूंगा, सॉल्व करके दूंगा, तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। आपने फर्स्ट रिवीजन के वक्त जो भी क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट्स को आपने हाईलाइट कर रखा है, उनको ही आपको क्या करना है, देखना है, और अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आपने एक 150 क्वेश्चन निकाल रखे हैं एफआर के, ठीक है, 150 के अराउंड क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं, अगर आप बराबर से कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो, तो 150 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसके लिए उसको ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, वहां पर आपकी क्वेश्चंस की मार्किंग वगैरह पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। बाद में वैसे ही आपको क्या करना है, आप एएफएम को जो है 7 डेज देना है, ठीक है। और यहां पर भी क्या करोगे, डेली का 12 आवर्स एएफएम और 2 घंटा ऑडिट, ठीक है। एफआर करने की जरूरत नहीं है, 2 घंटा यहां पर भी क्या करो, ऑडिट करो, ठीक है। ऑडिट को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ना तो भूलते जाओगे, वो वाली चीज है। यहां पर आपने क्या करा, 2 आवर्स जो है ऑडिट को दे दिया वैसा, ठीक है। और यहां पर भी जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे थे एएफएम का, तब आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्किंग वगैरह वैसी हो जानी चाहिए। तो आपको देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या करना है, 150 क्वेश्चंस के आसपास जो है मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। कि एक हमारे 150 क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, अच्छे से देखना है। और अगर आप 150 क्वेश्चंस को बराबर से मार्क कर लोगे ना, तो उन क्वेश्चंस में लगभग आपके हर कॉन्सेप्ट जो वगैरह कवर हो ही जाएंगे। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के मार्क करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। एएफएम के केस में तो जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसको भी अगर आप क्या करोगे, देख लोगे, ठीक है, सेकंड रिवीजन के वक्त, तब भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है, बट वही है कि अगर आप इतना पूरा कवर करने की कोशिश करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर आप क्या करोगे, जब आपने प्रैक्टिस बैच देखा था, ठीक है, उसमें मैं ऑलरेडी मार्किंग वगैरह कराता हूं कि ये क्वेश्चन को मार्क करके रखो, जो आपको रिवीजन करने के लिए और ज्यादा हेल्प करेगा वैसे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप कवर करते जाओगे वैसा। और जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में
क्या रहना चाहिए, पेन रहना चाहिए, कैलकुलेटर रहना चाहिए और नोटबुक रहनी चाहिए। ठीक है, आपने सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। भले ही आप रफ में करो, बट आपको खुद से उसको करके देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद आ गए हम ऑडिट पे। ऑडिट को भी हम क्या कर रहे हैं, 7 डेज दे रहे हैं। अब यहां पर देखो, मैंने 14 आवर्स पढ़ने को नहीं बोला ऑडिट वाले इसमें, ऑलरेडी आपने क्या करा, 14 दिन जो है 14 आवर्स पढ़ लिया। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक बनता है, तो यहां पर आपने क्या करा, 10 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, 10 आवर्स डेली का आप दे रहे हो, उसमें 8 आवर्स ऑडिट करो और क्या करोगे, 2 आवर्स जो है इसमें आपको एफआर करना है, एफआर करो, एएफएम करना है, एएफएम करो, वैसा। ठीक है, कोई दिन एफआर कर सकते हो, कोई दिन एएफएम कर सकते हो, वैसा भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 8 आवर्स ऑडिट लिखने का पीछे का रीजन यही है कि हमने पहले जो है ना 14 डेज ऑडिट कवर करते जा रहे थे हम, 2-2 घंटे वैसा। ठीक है, तो आपके कुछ चैप्टर्स तो ऑडिट के पहले ही रिवाइज करके हो जाएंगे अच्छी से, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये 7 डेज में डेली 8 आवर्स क्या कर रहे हो, ऑडिट को दे रहे हो। ऑडिट को 10-12 घंटे देने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा, दूसरे तीसरे दिन ही गिव अप कर दोगे उस सब्जेक्ट को। इसके लिए क्या 8 आवर्स ठीक है उसके लिए। ओके, तो इस तरीके से आपने 7 डेज में ऑडिट को निपटाना है। ठीक है, ऑडिट में भी जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो ट्राई करो कि क्वेश्चन बैंक जो है ना उसके थ्रू आपका रिवीजन होना चाहिए। जब आप पहला रिवीजन कर रहे हो, जहां पर आपने 20 डेज दिया था ऑडिट को, वहां पर आप क्या कर रहे थे, जो आपका कॉन्सेप्ट बुक है और साथ में क्वेश्चन बैंक वो देख रहे थे। ठीक है, बट यहां पर तो अब जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तब आपका पूरा ध्यान जो है क्वेश्चन बैंक पर रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है, अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लेते हो वैसा, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, पिछले 10 अटेम्प्ट के, मतलब 10 साल के बोलेंगे तो क्या होगा, 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, उसमें क्या होता है, लगभग आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो उसके बेस क्वेश्चंस कवर हो ही जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ऑडिट के लिए वैसा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, अब आप क्या कर रहे हो, जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है, उनके सब्जेक्ट्स पे आ गए, उनकी सेकंड रिवीजन पे। तो डीटी को भी हमने क्या करा है, 7 डेज दिया है, और आईडीटी को भी हमने क्या करा है, 7 डेज दिया है। यहां पर आप क्या करोगे, 12 आवर्स डीटी को दे दो और 2 आवर्स जो है फिर से ऑडिट। ठीक है, और आईडीटी के बाद क्या करोगे, 12 आवर्स आईडीटी को डेली और 2 आवर्स क्या करो डीटी को, वैसा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका सेकंड रिवीजन जो इनका भी हो जाएगा। आईबीएस को मैंने फिर से नहीं दिया है टाइम, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा है, पूरा 7 दिन जो है आईबीएस को दिया था, जो कि मोर देन सफिशियंट रहेगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम, अगर आपको लगता है कि आईपीएस में आपको और 2-3 दिन देना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आखिरी में भी दे सकते हो, ये जो थर्ड रिवीजन वाले इसमें, या फिर आप क्या करोगे, सेकंड रिवीजन वाले इसमें उसको बराबर से निकाल के टाइम दे देना वैसा। ठीक है, ओके, अब इसके बाद देखना, यहां पर देखना हमने क्या करा है, पूरा मिला के 35 डेज दिया। ये जो सेकंड रिवीजन हो रही है इसमें हमने पूरा मिला के 35 डेज दिया है, और इसमें क्या हो रहा है, आपका दूसरा रिवीजन जो है हर सब्जेक्ट का कवर हो जा रहा है। ठीक है, अब जो आपको थर्ड रिवीजन करना है उसमें आपको क्या करना है, 3-3 दिन में हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, 3 डेज के अंदर। ठीक है, एफआर को 3 डेज, एएफएम को 3 डेज, ऑडिट को 3 डेज, डीटी को 3 डेज और आईडीटी को 3 डेज। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट को आपको 4 दिन लग रहे तो वहां पे उसको 4 दिन दे दो, कोई सब्जेक्ट को आपको लग रहा है 2 दिन लग रहे तो ऐसा करना। ठीक है, बट ट्राई करना कि 15 से 16 दिन के अंदर आपके जो ये 5 सब्जेक्ट्स की जो है फिर से रिविजन हो जाए। ठीक है, और यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर जैसे आप क्या कर सकते हो, 12 to 13 आवर्स। ठीक है, 12 to 13 आवर्स आप एफआर पढ़ोगे और 1 आवर जो है ऑडिट को दे देना। ऑडिट को निग्लेक्ट मत करना, ऑडिट को चलाते रहना आखिरी तक। ठीक है, क्योंकि वही अकेला जो एक आपका थियरी सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो भयंकर थियरी वाला है वो। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि 12 to 13 आवर्स जो है जो आपका सब्जेक्ट है वो, ठीक है, प्लस एटलीस्ट 1 आवर ऑफ ऑडिट वैसा। ठीक है, यहाँ पर आप अपने आप स्ट्रेच भी कर सकते हो कि 14 घंटे की जगह आप 16 घंटे पढ़ाई कर लो वैसा, उस तरीके से भी। ठीक है, क्योंकि अब आखिरी के क्या हो रहा है, 1 महीना बचा है, वो वाला टाइम पीरियड आ गया, वो वाला फेज आ गया, यहाँ पर वैसे ही क्या होगा, पढ़ाई आपकी और बढ़ी जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करो, डेली का जो है ना 1 घंटा ऑडिट तो मिनिमम चला देना, 1 से 2 घंटा ऑडिट चलाते रहना, क्योंकि ऑडिट अगर छोड़ दोगे ना बीच में, ठीक है, तो फिर वो आखिरी में बहुत दिक्कत देगा, तो वैसा मत करना। यहाँ पर अगर आपका जो थर्ड रिवीजन है वो क्या होना चाहिए, 3-3 दिन में हो जाना चाहिए। और जब आप थर्ड रिवीजन करोगे, अब यहां पर आपने कोई नया चैप्टर मत लेना। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया, लेट सपोज करो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर तो वैसे भी छोड़ोगे नहीं, ठीक है, कोई ऐसा ही चैप्टर छोड़ोगे कि लेट सपोज करो जिसका वेटेज क्या है, 4-5 मार्क का है, तो उसको अब आप ये नहीं सोच सकते कि उसको यार उसके कॉन्सेप्ट वगैरह मैं पूरा क्या करूं, अभी बनाने बैठूं, ठीक है, उसको समझने बैठूं। अब आपका जो थर्ड रिवीजन है उसमें आपको क्या करना है, जो चीजें आपको आती है उनको ही रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से कोई आप नया चैप्टर वगैरह को अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे तो वो दिक्कत रहेगी, क्योंकि 3 दिन में आपको पूरा की पूरा एफआर रिवाइज करना है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी चीजें, ठीक है, आपको जो भी चैप्टर्स एफआर में आते हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, फटाफट से रिवाइज करते जाना है। एक आधा चैप्टर छोड़ सकते हो ना, कि जो 4-5 मार्क का आपको लग रहा है कि वो चैप्टर बहुत बड़ा है बट उसका वेटेज सिर्फ 4-5 मार्क का है, तो उसको आपने छोड़ दिया, तो रहने दो उसको। ठीक है, बचे हुए जो 90-95 मार्क्स है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, उससे भी बात बन जाएगी। ठीक है, इस बाकी सब्जेक्ट्स पे भी क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक 15-16 दिन देना और क्या करना है, ये 5 सब्जेक्ट जो इनकी थर्ड रिवीजन जो है निपटानी। ओके, और यहाँ पर आपके पास देखो थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, अभी भी जो है क्या रहेगा, अभी हम 30th of April तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आप काउंटिंग कर रहे हो डेज का,
यहाँ पर देखो क्या हुआ था, ये आपके हो गए थे 93 डेज, इसके बाद हुए थे ये आपके पूरे मिला के 35 डेज, ठीक है, कितना हो गया 128, और उसके बाद क्या हुआ ये 15 दिन, तो कितना हो गया 143, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको अगर IBS को और यहाँ पर 3 दिन देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो पेपर है FR उसकी आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से अगर आप क्या करोगे, पूरा फॉलो करोगे ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज क्या हो रहा है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर रहे, मतलब उसकी पढ़ाई करने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवीजन कंटिन्यू रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने AFM को स्टार्टिंग में पढ़ा, उसके बाद भी हमने AFM को क्या करा, डेली का 2 आवर्स दिया, बाद में हम FR पढ़ रहे हैं तो उसको हम डेली का अपने 2 आवर्स दे रहे हैं, फिर हमने ऑडिट पढ़ा तो उसको हम डेली का 2 आवर्स दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, चीजें दिमाग में छपते जाती है, ठीक है, आप वो सब्जेक्ट के टच में रह रहे हो, वो वाली चीज रहती है, ओके। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसको आप फॉलो करो, और अगर आपने अपना प्लान बना रखा है तो डेफिनेटली आपने उसको ही फॉलो करना चाहिए, आपने सोच समझ के बहुत बनाया होगा उसको। जिन्होंने नहीं बना रखा था और बहुत ग्रुप्स वो क्या कर रहे हैं, अभी टारगेट कर रहे हैं May 25 में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इतना पूरा अच्छे से करोगे, ठीक है, तो पक्की बात है आपके दोनों ग्रुप निकल ही जाएंगे, और इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो रैंक भी आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने कोई बहुत हाइपोथेटिकल आपको बोला नहीं कि पहले से आपको 16-16 घंटे पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में मैंने 10 आवर्स बोला है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक रिदम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत दिन तक अभी क्या थे, आप पढ़ाई से दूर थे, आर्टिकलशिप में थे, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टडी मोड में आना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी से बोलूंगा आपको 16 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दो, तो क्या होगा, पहले 4-5 दिन तो कर लोगे जोश जोश में, बाद में क्या होगा, ढीले पड़ जाओगे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए क्या बोला मैंने आपको, 10 आवर्स दो अभी स्टार्टिंग में, ओके, चल जाएगा, कोई हरकत नहीं है। उसके बाद 2 घंटे बढ़ा दे, उसको क्या करो 12 आवर्स 12 आवर्स कर दो, फिर क्या करो 14 आवर्स कर दो, और फिर यहाँ से जो इसको 14 आवर्स कंसिस्टेंट मैनर में चालू रखना, ठीक है। और आखिरी के 1 महीने हो सके तो यहाँ पर जो है 16 आवर्स तक भी जाने देना, ठीक है। और यहाँ पर ये इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकल के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुक लेके बैठे और बस बाकी पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, वैसा नहीं, इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकालो। और इफेक्टिव तभी हो पाएगी पढ़ाई, तब आप उसको क्या करोगे, स्लॉट्स में पढ़ोगे। अगर आप क्या सोचोगे यार 5 घंटे मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर और 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो पढ़ाई होती नहीं है, बीच में बहुत टाइम वहां पे वेस्ट हो जाता है। 2-2 घंटे के स्लॉट बनाओ, बहुत देखना एफिशिएंट तरीके से आपकी पढ़ाई होते जाएगी, आपको खुद को लगेगा कि मैंने अच्छा खासा पोर्शन निपटाया है, ठीक है, आज अच्छा खासा मेरा रिवीजन हो पाया वो चीज। तो 2 आवर्स के स्लॉट्स बनाओ, ठीक है, और उसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक डालना, उससे ज्यादा करनी वैसा, ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि एक बार आपके 2-2 घंटे के 3 स्लॉट हो गए, उसके बाद में आपने क्या करें 1 घंटे का ब्रेक डाल दिया, वैसा तो भी चल जाएगा, बट 2 आवर्स के स्लॉट बनाओ। और अगर आपको 10 घंटे पढ़ाई करना है दिन में तो 5 स्लॉट्स रहेंगे, 12 घंटे पढ़ाई करना है 6 स्लॉट, 14 घंटे पढ़ाई करना है क्या रहेंगे आपके 7 स्लॉट रहेंगे, वैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा पढ़ाई करना है। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, बट वही है कि बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा और पूरा जैसा बताया उसको फॉलो करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पक्की बात रहेगी, दोनों ग्रुप निकल जाएंगे और कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको कभी यहाँ पर ये लगेगा ही नहीं कि मेरे 40 नहीं बनेंगे वगैरह, वो वाली तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। आपको ये श्योर शॉट रहेगा कि हमारे दोनों ग्रुप निकल जाने वाले, ठीक है। जो हमें ग्रुप में लगता है 150 मार्क्स, ठीक है, वो तो हमारा इजीली बन जाएगा, एग्रीगेट भी बन जाएगा, हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल जो 40 मार्क्स है वो भी बन जाएगा, ओके। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप प्लान कर रहा है, ठीक है, और उसको लगता है कि उसको ग्रुप 1 ही प्लान कर रहा है, लेट सपोज करो, और उसको क्या करना है, AFM को जो है वो ज्यादा टाइम दे सकता है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि उसको फिर से जो है कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है, तो हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ठीक है, उसको चेकआउट कर सकता है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारी 2 बैचेस लिस्टेड है ना, एक प्रैक्टिस बैच है और एक यहाँ पर देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हो, इसमें जो है क्या है, अराउंड 140-150 आवर्स का कंटेंट है ये, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में अराउंड 90 to 100 आवर्स का है, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अराउंड 140 to 150 आवर्स का है कंटेंट। इसमें क्या है, हर चैप्टर के मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी पूरे डिटेल में समझाए और बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह करा रखी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ एक ही ग्रुप प्लान कर रहा हूँ और वहां पर आप दे सकते हो इतना टाइम, ठीक है, AFM के लिए, तो आप फिर हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है उसको भी देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में जो है आपको सिर्फ क्या होगा, एक क्वेश्चन बैंक आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बैंक आएगा, और क्या होगा, पूरे सॉल्यूशंस वगैरह हम क्लास में बनाएंगे हर क्वेश्चन के वैसा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे हार्डली, और बाकी क्वेश्चंस जो है हम क्या करेंगे पूरे क्लास में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसमें आपको क्या होगा, 2 बुक्स मिलेगी, एक क्वेश्चन बैंक रहेगी और एक कॉन्सेप्ट बुक रहेगी। यहाँ पर भी जो है क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो हम पूरे क्लास में सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन हैंड रिटन पूरा क्लास में बनता है, ठीक है। मैं कोई भी सोल्यूशन जो है लिखा हुआ पहले से बताता नहीं हूँ, एक एक क्वेश्चन हम पहले पूरा पढ़ते, उसको समझते और बाद में उसको क्लास में पूरा अच्छे से बनाते, ठीक है। जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। जब आप खुद अपने हाथ से जो है 250-300 क्वेश्चन लिख के देखोगे, ठीक है, आपको चीजें समझ में आने लगती है, आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ रही है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी समझ में आएगा, और जो है
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होगा, लिखने से ही क्या होता है, चीजें फिर समझ में भी आने लग जाती है वैसा। ओके, तो सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, दिमाग वहां पर रुक जाता है, क्योंकि नीचे सब चीजें दिखते जाती है, नहीं कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप आ रही है, स्टेप के बाद ये स्टेप आ रही है। बट वही जब आप सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो, खुद से सॉल्यूशन बना रहे हो, खुद से हाथ से लिख के देख रहे हो, तो क्या होता है, आपको जो है ना एग्जाम में आपके हाथ रुकेंगे नहीं, आप उसके सॉल्यूशन बना पाओगे, एग्जाम में भी वो चीज रहेगी, तो उसका जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फटाफट से अब पढ़ाई में जुट जाना है, कुछ भी टाइम पास वगैरह नहीं करना है, आखिरी के 5 महीने अपना पूरा 100% दो, और पक्की बात रहेगी पहली अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स निकाल दोगे और आप नाम के आगे सीए लग जाएगा। ठीक है, आपको जो है नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व कर दूंगा। और जो मेरे दोनों बैचेस है, प्रैक्टिस बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप जो है कोर्स परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।